स्क्रीन बहुत कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर मतलब गज़ब की। ये जिस दिन हमने पहले दिन से गिरना शुरू हुए, आज की स्क्रीन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत गंदी वाली कमज़ोर है। किसी भी लेवल से इंट्राडे में कोई रिकवरी आई नहीं एक्चुअली, मतलब कोई 50 पॉइंट 75 पॉइंट की रिकवरी दिखाए ऐसा दिखा ही नहीं। और अब तो आखिरी 1.5 घंटे में हम जाने तो और ज़्यादा तेज़ी से घट रहे हैं। सो रिकवरी अगर आने की आप उम्मीद करें तो सिर्फ एक वजह से कर सकते हैं कि बाजार बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ओवरसोल्ड है। लेकिन सिर्फ ओवरसोल्ड होने से रिकवरी नहीं आ रही ना, दिक्कत तो वो है। अब आप फॉर एग्जांपल पुट कोड रेशियो 0.65 के आसपास है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 0.72 के आसपास है, तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़े ओवरसोल्ड लेवल के करीब है। लेकिन तो वैसे वाला हाल है कि जब आप खरीदने के लिए वैल्यू, किसी स्टॉक में वैल्यू देखते हैं और वैल्यू समझ के खरीद लेते हैं तो वो स्टॉक डीप वैल्यू में चले जाता है और ज़्यादा गिर जाता और है। वैसा ज़्यादा हाल, होता है। ओवरसोल्ड मार्केट और ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है। तो इसलिए अभी तक तो पूजा कहीं कोई रिकवरी के संकेत है नहीं। जो लेवल आप आंख बंद करके सोचो ऐसे, अगला सपोर्ट कहाँ है निफ्टी पर, आंख खोलो वो दिख वो जाता दिख है। जाए। वो मैं आगे बताऊंगा भी, क्योंकि मैंने 15 मिनट पहले स्ट्रेटेजी लिखी थी। और तो देखते आप, ही हाँ, देखते अब हाँ। आप देखो आएगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि रिकवरी की उम्मीद सिर्फ इसी वजह से आ जाए कि 6 दिन से गिर रहे हैं, हफ्ते का आखिरी दिन है, बहुत ओवरसोल्ड है, थोड़ा बहुत खरीद ले बेच ले, वो एक अलग बात हो सकती है। बट अदरवाइज कोई ऐसी स्क्रीन में तो कोई मजबूती बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। ओके, तो सर कुछ सपोर्ट नज़र आ रहा है फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं, में? मेरा ये मानना है कि फिलहाल नई खरीदारी के लिए आपको रुकना चाहिए, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। 24,400 के आसपास 2 बार सपोर्ट लिया था। पहले हम 24,200, 24,337 के लेवल से घूमे थे। दूसरी बार में हम 24,400 के लेवल से घूमे। तो मेरे ख्याल से 24,300 400 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, आखिरी सपोर्ट है। और अगर खरीदना भी होगा तो उस लेवल के पास पहुंचने का, खरीदने का इंतजार करेंगे, वहीं पर सोचेंगे। उससे पहले हमें लेना नहीं है। क्लियर है? या फिर कोई बढ़िया क्लोजिंग एक मिल जाए। बढ़िया क्लोजिंग से मेरा मतलब क्या है, कम से कम 25,100। अब कहाँ 25,100, ये तो 24,600 आ रहा है। 500 24 पॉइंट तो हम मतलब बढ़ने की सोच भी नहीं सकते हैं, 50 की नहीं सोच रहे हैं। सो मजबूत क्लोजिंग तो मिलने से रही। अब जब मजबूत क्लोजिंग मिल ही नहीं रही तो नीचे ही देखना रहा, नीचे देखना रहा, तो हम 24,300 400 के पहले नहीं लेंगे, उससे पहले अभी मन नहीं है। 24,300 400 ये लेवल्स अब अगले नजर आ रहे हैं। लेकिन सर सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो मिड कैप स्मॉल कैप की है, 1100 पॉइंट नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप में 400 अंकों की कमजोरी, इसमें क्या करें? मिड कैप, देखिए हमने पहले भी मुनाफे वाले मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से निकलने की राय, जैसे कि एक बार निकल जाइए और नई खरीदारी से रुकिए, बचिए मत। कोई फ़ायदा नहीं है इसे टूटे। और मिड कैप लार्ज कैप बिल्कुल, मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल लार्ज कैप के पीछे चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें खरीदारी की कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी आपको करनी चाहिए। लेवल्स में कुछ ओके बता दूं आपको जी। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ध्यान रहे कि किन लेवल्स पे खरीदारी करनी है। रिकवरी में निफ्टी के लिए 24,875, 24,975 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अब आएगा नहीं। ठीक है। दूसरा, बैंक निफ्टी के लिए रिकवरी में 54,955,000 बड़ा लेवल है, जो आएगा नहीं। तो फिर ये जब आनी ही नहीं है तो इनकी बात क्यों करें, नीचे की बात करें, नीचे कितना जा सकते हैं। अब अगला सपोर्ट जो आपको मिलेगा निफ्टी में वो है 25,525। निफ्टी 54,000 हो गया तो मैं सबको ट्रेड दूंगा, पूजा ये आपको भी दूंगा। एक सेकंड की खुशी हुई होगी ना आपको ट्रेड के नाम पे, और लेवल देखते गायब हो गई। तो ये है कि आप 24,525, 24,625, इस लेवल पे मैं आपको ट्रेड दूँ नहीं, 54,000 होगा तो दूंगा। जो ये तो निफ्टी का लेवल 24,525, 24,625 की रेंज में, वो अगला सपोर्ट है। मैं भी आप बोला था ना, आप आंख बंद करके सोचो, कोई वो लेवल सोचो। मैंने ये सपोर्ट जब कब लिखा था, जब 24,750 775 चल रहा था निफ्टी, तब मैंने सोचा कि अगला बड़ा सपोर्ट 24,625। देखो आ गया 640। इससे तो बढ़िया ऊपर के देता, कम से कम ही रुक जाता। जो लेवल आप सोचो वो दिखा रहा है स्क्रीन पे 24। तो बट एनीवे हमारा काम है देने का। 24,525, 24,625 अगला सपोर्ट लेवल है। और बैंक निफ्टी पर 54,075, 54,300 आ भी गया। वो हाल बुरा है अभी तो, 1.5 घंटा और निकालना है अपने को। हाँ। ठीक है। अब आइए, जब तक 25,100 के ऊपर निफ्टी बनना हो और जब तक 55,350 के ऊपर बैंक निफ्टी बनना हो, तब तक अभी आज के लिए तो आप भूल के सोचे भी मत कि कोई रिकवरी का आसा, तो ये आपका हो गया काम है। अब आइए, निफ्टी 24,850 के नीचे और बैंक निफ्टी आज 54,850 के नीचे बंद हो तो कमजोरी और बढ़ेगी, जो तो पूरे आसार हैं कि होना ही होना है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके लिए सारे के सारे लेवल्स। और सर मिड कैप स्मॉल कैप में? बिल्कुल अब सेक्टर्स पे बात कर लेते जी। हैं। एक्सचेंजर की गाइडेंस के बाद आईटी शेयरों में कमजोरी और बढ़ती हुई दिख रही है। बुरे हाल है। जिस दिन से H1B वीज़ा की खबर आई, तब से आईटी शेयरों का बुरा हाल है। 2 सेक्टर अच्छे थे, पीएसयू कंपनियों के और मेटल के। 11 महीने के ऊपरी स्तरों पे मेटल कल पहुंचा था।
अब तो क्या हो रहा है कि पहले तो जो कमज़ोर था वो बिक रहा है, अब मजबूत हो गए, बोले जो कमज़ोर तो ठीक है, मजबूती कमज़ोर होगा, बाद में इसको बेच के ख़त्म करो ना। तो ये वैसी वाली मेंटेलिटी हो रही है कि जो है उसको भी बेच दो। भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से आज का दिन देखने को मिला है, उससे नेगेटिविटी तो साफ झलकती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि जिस प्रकार से एफआईआईज़ की सेलिंग तो चल ही रही थी, वो और बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन जब डीआईआईज़ का भारतीय बाज़ारों को सहारा मिल रहा था, पिछले 6 से 7 महीनों में देखोगे तो एफआईआईज़ की सेलिंग से ज़्यादा डीआईआईज़ की बाइंग देखने को मिली है, और इसी का सहारा इंडियन मार्केट पिछले कई दिनों से लेता हुआ नज़र आया है, जो दिखाता है कि एफआईआईज़ की बाइंग में, रिटेलर्स की बाइंग में इंडियन मार्केट में कितना दम देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये जो डीआईआईज़ की बाइंग थी वो भी अब डरती हुई नज़र आ रही है। मतलब जो डीआईआईज़ की बाइंग थी वो बाइंग जो है अब सेलिंग में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जिस प्रकार से मार्केट का स्ट्रक्चर अभी देखने को मिल रहा है, वो स्ट्रक्चर जो है डराता हुआ और डरावना नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार की सेलिंग आज देखने को मिली है, आईटी सेक्टर में पहले से गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब फार्मा सेक्टर में गिरावट का होना ये इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुआ है। और यदि इसी प्रकार से आगे भी सेलिंग देखने को मिली तो बहुत बड़ा झटका इंडियन मार्केट को लगता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब देखना होगा कि क्या फार्मास्यूटिकल्स की जो बाइंग है शेयरों की, वो सेलिंग में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ सकती है, और सेलिंग आती है तो किस प्रकार से और कितनी सेलिंग आती है। और यदि ज़्यादा सेलिंग बढ़ती हुई नज़र आई तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा रिटेलर्स की सेलिंग का, यानी कि एचएनआईज़ और जो डीआईआईज़ है वो भी सेलिंग में कन्वर्ट होते हुए नज़र आएंगे। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, और डीआईआईज़ की जिस प्रकार से सेलिंग अभी चलती हुई नज़र आ रही है वो एक बड़ी सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है। टैरिफ का असर इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले आईटी पे पड़ा, अब फार्मास्यूटिकल्स पे पड़ा, और आगे भी यदि ऐसी घोषणाएं ट्रंप करते हैं तो वो इंडियन मार्केट के लिए काला दिन भी साबित हो सकता है। जिस प्रकार से आईटी सेक्टर में गिरावट है, वो गिरावट काफ़ी ज़बरदस्त है। इंडियन मार्केट के लिए आज जिस प्रकार से गिरावट देखने को मिली है, वो एक बड़ी गिरावट पिछले 2 से 3 महीनों की बड़ी गिरावट भी हमने यहाँ पे देख सकते हैं। जिस प्रकार से 24,800 टूटा है, 24,700 टूटा है, तो ये गिरावट भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत नेगेटिव साबित हो सकती है। वहीं जो बात करें सेंसेक्स और निफ्टी की, वहाँ भी ज़बरदस्त गिरावट है, लेकिन मिड कैप की वजह से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है। क्योंकि मिड कैप शेयरों की सेलिंग होना वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुई है, और यदि मिड कैप में आगे भी इसी प्रकार से गिरावट रही तो वो एक भारतीय बाज़ारों का एक बड़ा कारण देखने को मिलेगा कि आगे भी सेलिंग इसी प्रकार से जारी रह सकती है। तो ये सभी चीज़ें मंडे के मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंडे के मार्केट में यदि बड़ा गैप अप और बाइंग देखने को मिले, तब जाके थोड़ा लगे कि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगी। तो देखना होगा कि मंडे का मार्केट किस प्रकार से रहता हुआ नज़र आता है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी होगी कि मंडे को किस प्रकार से बाज़ार की ओपनिंग होती है और किस प्रकार से इंडियन मार्केट मंडे को ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।